गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। हाँ जी, चैट बॉक्स में टीआरएन नंबर भेजिए किसका हम यूज कर रहे थे। सर्विसेज मेनू में गया, रजिस्ट्रेशन में गया, न्यू रजिस्ट्रेशन, टीआरएन। टीआरएन नंबर भेजिए किसका यूज कर रहे थे। टीआरएन मैंने डाला 438232 ओटीपी। टीआरएन आगे सबको जनरेट करना। यस सर। तो 9 मई को इसकी एक्सपायरी है। अगर एक्सपायर हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, 10 तारीख को हम नया जनरेट कर भी सकते हैं। प्रोफाइल मेरा 14% कंप्लीट था। हमने अपना फर्स्ट टैब यहाँ पे डिटेल फील्ड फिल किया था। लीगल नेम, पैन नंबर, ट्रेड नेम, प्रोप्राइटरशिप, नया ट्रेड नेम भी मैं कर सकता हूँ। स्टेट मेरा बिहार, जो मैंने पार्ट ए फिल किया था। ये दोनों कंसेप्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, और बहुत सारे रीजन हैं जिसके बेसिस पे मैं अपनी रिटर्न को फाइल करूंगा। मैंने बिजनेस अपना कब स्टार्ट किया था और मेरी लायबिलिटी कब से बनी। हो सकता है बिजनेस मैंने 3-4 साल पहले स्टार्ट किया हो, बट 40 लाख, 40 लाख गुड्स के लिए और 20 लाख सर्विसेज के लिए लिमिट है कि अगर 40 लाख अगर आप सेल करते हो, 40 लाख से ज्यादा की सेल करते हो तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। 20 लाख से ज्यादा की सेल करते हो तो सर्विसेज केस में तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो ये लिमिट क्रॉस हुई 1 अप्रैल 2024 को। ये लिमिट क्रॉस आपकी 1 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके पास कोई आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। प्रोप्राइटर केसेस में नहीं होगा। पार्टनरशिप केसेस में पार्टनरशिप डीड होगी, वो नीचे हम अपलोड कर देंगे। ये उनके लिए जो किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है। दिख रहा है आपको? वैट, सीएसटी, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सीआईएन जो कंपनी का नंबर होता है, एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये बहुत सारे अलग अलग एक्ट के हिसाब से दिए हैं। जीएसटी नंबर का मतलब क्या? हो सकता है कि आप बिहार में ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और आपके पास ऑलरेडी 2 रजिस्ट्रेशन है बिहार के और 1 रजिस्ट्रेशन है दिल्ली के।
तो सारे डिटेल यहाँ पे देनी आपको जरूरी है। क्लियर है? डॉक्यूमेंट मुझे क्या अपलोड करना है, और ये फॉर्मेट आपका पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये तो आप समझते हो कि पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट। मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? Yes. ये मैंने यहाँ पे एक तरीके से अपलोड कर दिया। तो मैं इसको करना चाहूं तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूं, सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं आ गया अपने दूसरे टैब पे, प्रोमोटर और पार्टनर की डिटेल। पहले टैब में क्या क्या था लिखोगे? पहले टैब में क्या क्या आपने लिखा? ट्रेड नेम, मेरी लायबिलिटी कब क्रॉस हुई, मैंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, रीजन क्या था, और जो बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट। प्रोमोटर पार्टनर का मतलब क्या? एक डिटेल तो ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगी। कहां से आई है इंफॉर्मेशन? पार्ट ए से। ठीक है। फादर नेम, फर्स्ट नेम, बोलो भाई, फादर नेम फर्स्ट नेम। मैं एक बार कुछ भी लिख देता हूं, ठीक है? तो मान के चलना कि एक मिस्टर सत्यम कुमार उपाध्याय हैं और उनकी ये डिटेल है। ठीक है? मेल, डेजिग्नेशन स्टेटस, प्रोप्राइटर, डेजिग्नेशन स्टेटस प्रोप्राइटर, बोलो। अगर ये पार्टनर होगा तो यहाँ पे मतलब पार्टनरशिप फॉर्म होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्टनर। यहाँ पे कंपनी होगी तो क्या आएगा? डायरेक्टर। यहाँ पे ट्रस्ट होगा तो क्या आएगा? ट्रस्टी। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस का वैसे ही यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। प्रोप्राइटर, क्या प्रोप्राइटर का डिन नंबर देना जरूरी है? नहीं। डिन नंबर कब देना है? जब यहाँ पे मैं डायरेक्टर लिखूंगा। आ रहा है समझ? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे ग्रीन बटन लिखा हुआ है कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो नीचे क्या आ गया? पैन नंबर पे रेड निशान आ गया। जहां पे रेड निशान होगा, वीडियो ऑन करो अपने अपने सब लोग, जहां पे रेड निशान होगा उसका मतलब वो डेटा, वो सेल डेटा, वहां पे आपको डेटा डालना जरूरी है। क्या यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल डालनी जरूरी है? No, अगर फॉरेनर होगा तो तो रेड निशान दिख रहा है यहाँ पे, नो सर। रेड डॉट दिख रहा है यहाँ पे। नो सर। तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया किसके पास होता है? जिसके पास आधार नंबर होता है। हाँ जी। हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? जिसके पास मतदान अच्छा, जिसके पास मतदान का जिसके हक पास हो। पासपोर्ट होता है जो इंडिया में पैदा हुआ उसके माँ बाप खानदान इंडिया इंडियन में पासपोर्ट होल्डर। जो जो ये रहते हैं, हैं।
जिसके पास पैन कार्ड होता है सर। अच्छा, जिसके पास पैन कार्ड होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। और जिसके पास सर पासपोर्ट होता है इंडिया का। जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होता सर जिसके पास भारत की नागरिकता होती है। है। जिसके पास भारत में नागरिकता हो तो उनका वो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। यस सर। और कोई आंसर? जिसके पास वोटर आईडी कार्ड हो सर। जिसके पास वोटर आईडी कार्ड हो, मतदान का हक हो। हाँ जी, वोट पड़ गए आपके बिहार में? नहीं सर, बाकी नहीं हुआ बाकी है है। बिहार में। कुछ हुआ है सर। हुआ होगा तो। आगे चलो। हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया? अब देखो, मैं यहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया को ग्रीन हटा देता हूं। अब क्या आ गया? पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट देना पे पड़ेगा। रेड डॉट आ गया। जैसे मैं इसको करता हूँ, यहाँ आ गया। इसको हटाता हूँ, यहाँ आ गया। आ रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो देखो, अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया होगा तो उसका मुझे क्या चाहिए? और नंबर, पैन नंबर। पैन का पैन कॉपी। पासपोर्ट। पैन का कॉपी। अगर ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो क्या चाहिए? पासपोर्ट की कॉपी। नंबर मत लेना किसी से, क्योंकि नंबर तो गलत बता देगा कोई है। ए की जगह अगर बी ने मैंने ए को बोला अपना पासपोर्ट नंबर दो, उसने बी का दे दिया तो RS में। यस। अब ये खोल दिया मैप। क्या कह रहा है? क्या बताओ? रेजिडेंशियल एड्रेस। हाँ जी, पिन कोड बोलो सत्यम। एट 8044006। देखो, ध्यान से देखना, आपकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। 8044006 दिख रहा है आपको? 880407 गया। 880406 जहानाबाद। मैंने इसको क्लिक किया, वो वहां ले जाएगा जहानाबाद मुझे। मैप दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ जी। अब जहानाबाद पिन कोड है, स्टेट बिहार है, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है, सिटी बताओ। सिटी वाइज सर जाना है इसमें। सिटी भी विलेज बोर्ड जहानाबाद से डाल, है। विलेज बोर्ड से जाएगा। हाँ? जहानाबाद। ये विलेज में जाएगा सर। गोरसर। ये आ गया। ठीक है, आप अपने से नहीं आप अपने से डालो, ठीक है, बट बहुत ही एक एक अल्फाबेट को लेके हुए चलोगे ना, क्योंकि मुझे उससे मैचिंग करनी है ना सिस्टम के साथ। गोरसर। अब ये हमें गोरसर ले गया। यहीं बैठे क्या आज? यस सर। ठीक है, ऊपर से फ्लाइट लेके आते हैं यहाँ पे। लोकेलिटी, गली नंबर, मकान नंबर। अभी रुको, पहुंचते हैं। 56 बट लेगा नहीं सर, हैं? मार्किंग नहीं होता है।
इधर मार्किंग नहीं होगा सर, 56 है। लोकेलिटी बताओ, अरे वार्ड नंबर बता सकते हो सत्यम? कुछ भी बताओ, एड्रेस बता दो। देखो गौर 7, सर, गली नंबर वार्ड नंबर बता सकते हो? वार्ड नंबर 6 होगा सर। वार्ड नंबर 6, ठीक है। आप इसका मतलब आप देख रहे हो कि कंट्री से सर्च हुआ, फिर पिन कोड से सर्च हुआ, उसने उठा करके बिहार में हमें पहुंचा दिया, क्योंकि उसको पता है कि जहानाबाद कहाँ है, बिहार में। स्टेट पहले से ही था, डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद आ गया। फिर आपको बताना है किस सिटी में हूं, है ना। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस सिटी में हो, ये इंफॉर्मेशन देखो। यहाँ पे रेड डॉट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। मैं सेम चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, बिल्डिंग फ्लैट नंबर वगैरह, फ्लोर नंबर 2, और मैंने यहाँ पे इसको रोक दिया। अब आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करूं रेजिडेंशियल एड्रेस का? सर रेसिडेंशियल एड्रेस का तो कुछ मांगा नहीं। घर की फोटो, निवास के सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। घर की निवास फोटो, के सर्टिफिकेट। हाँ जी। घर की बाहर की या अंदर की? बाहर की सर। बाहर की, अंदर की नहीं। सर ठीक है सर। सर फोटो तो कहीं की भी डल सकती है ना, वो किसी और के घर की फोटो खींच के डाल दे, उससे थोड़ी प्रूफ होगा। यहाँ पे लिखा थोड़ी है घर की फोटो खींचनी है। आप जो एड्रेस यहाँ पे लिख रहे हो, उसके उसका जो प्रूफ आपके पास है, उसकी फोटो यहाँ पे लगेगी। तो ये एड्रेस कहाँ मेंशन होगा? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी, वो यहाँ पे कॉपी लगेगी। और मोस्ट प्रोबेबली पैन की कॉपी के साथ साथ आप क्या लोगे, सबके पास आधार बना हुआ है, तो आधार की कॉपी यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। क्लियर है? यस सर। साथ के साथ जिस पर्सन की यहाँ पे डिटेल फीड हो रही है, देखो दो चीज है यहाँ पे, एक प्रमोटर पार्टनर है, एक ऑथराइज सिग्नेटरी है। मान के चलो दो पार्टनर हैं, उनमें से एक ही ऑथराइज सिग्नेटरी होगा। इसका मतलब जो ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर जो डिटेल जाएगी, वो प्रमोटर और पार्टनर में से निकल के जाएगी। अगर एक ही प्रमोटर और प्रोप्राइटर होगा तो ऑथराइज सिग्नेटरी भी एक ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ जब भी दो या दो से ज्यादा अगर प्रमोटर पार्टनर होंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी एक ही होगा, क्योंकि साइन सिर्फ रिटर्न पे कौन करेगा? जिसको मैं ऑथराइज सिग्नेटरी बनाऊं। ओटीपी किसके पास आएगा? जो ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर जिसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट होगा। क्लियर है? तो सत्यम मुझे अपना, अब तो ठीक है हम इसको सबमिट तो करेंगे नहीं, मैंने एक बार अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जो प्रोप्राइटर होगा, पार्टनर होगा, जैसे कि सत्यम, उसकी यहाँ पे क्या लगेगी? फोटो। उसकी यहाँ पे क्या लग जाएगी? फोटो। फोटो मीन्स आइदर आप चाहो तो कैमरा ऑन करके फोटो आप क्लिक करो, या फोटो आप स्कैन करके यहां आप अपलोड कर दो। क्लियर है? लास्ट में जाकर के पूछेगा क्या यही ऑथराइज सिग्नेटरी हो? आप अगर बोलते हो यस,
सेव एंड कंटिन्यू। कह रहा है लोकेलिटी सब लोकेलिटी इज नॉट मैचिंग विद द पिन कोड, डू यू वांट टू सेव द डिटेल? यस। प्रोसीड नहीं करने देगा ना ये। एक मिनट, ये भी देखो 111 MB है, मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB कह रहा है, सॉरी 111 KB है। ये भी 205 है। एक मिनट, मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अपलोड हो गई। यही ऑथराइज सिग्नेटरी है, सेव एंड कंटिन्यू। देखो आपने पहली दो टेबल, टैब, टेबल तो क्या कहूंगा, टैब, ये सारे क्या हैं, टैब है। आपने पहले दो टैब को फिल कर दिया, आपका प्रोफाइल 77% कंप्लीट हो गया। और आपने क्लाइंट से क्या क्या मांगा, अपना पैन, अपना आधार और अपना एड्रेस। क्या यही ऑथराइज सिग्नेटरी है? हाँ। तो आप क्या करोगे, चेक बॉक्स लगाओगे। दिख रहा है आपको? क्या आपको वहां पे बताना जरूरी है कि किसके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आए और GST रिटर्न को कौन साइन करे? तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, चेक बॉक्स। आगे बढ़ो, सारी डिटेल सेम है। आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। प्रोफाइल आपका 79% कंप्लीट हो गया। दिख रहा है आपको? यस डू यू हैव एनी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव? ये किसके केस में होगा, जब फॉरेनर का, एक नॉन रेजिडेंट का, एक फॉरेनर का जो इंडियन नहीं है, वो ऑथराइज करेगा इंडिया में किसी को। आ रहा है समझ में? जो इंडियन नहीं है, जो फॉरेनर है, वो इंडियन किसी को ऑथराइज करेगा कि मेरे बिहाफ पे ये साइन कर देगा। तो हमारे केस में, हमारे इस कैटेगरी के केस में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को फिल करना जरूरी नहीं। हो सकता है कि अगर आप इंडियन हो और आप कहते हो कि मेरा कोई एक GST में जो प्रैक्टिस करता है, या CA है या CCA है, वो मेरे बिहाफ पे साइन कर दे, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि किसी का भी नंबर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, कि जो जिसका काम हो, जिसका बिजनेस हो, जिसका धंधा हो, साइन भी वही करे। क्लियर है? तो ये हमें फिल करने की जरूरत नहीं। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ सर। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस, जब ये प्रोफाइल, मतलब जब ये डेटा मैं फिल कर दूंगा ना,
उसके बाद ये मेरा 92 से 99% कंप्लीट हो जाएगा डेटा। अब देखो, ये अपने आप ही इसने कहीं खोल के रख दिया। यही है क्या जहानाबाद? सर पिन कोड फिर से डालने के लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आइए एड्रेस, पिन कोड बोलिए। मान के चलो आपका वही एड्रेस है ना? या कोई नया एड्रेस कोई बताएगा? बोलो भाई, दूसरा आदमी बोलो। कोई और है? कोई और है? पिन कोड बताओ। लिखिए सर 84 14 11। 84 14 11। हाँ जी, क्या बोलते हैं? सरन, सारन, सारण। सारन। सारन डिस्ट्रिक्ट में हम आ गए। सिटी सारन। सिटी छपरा बस। Yes. हाँ बोलो। छपरा सर। छपरा तो नहीं आ रहा। स्पेलिंग क्या है? CHA CHA। P हम्म CHAP नहीं आ रहा। RA। छपरा तो शायद डिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया क्या? सारण डिस्ट्रिक्ट तो सारण ही है, छपरा ऐसे कमिश्नरी होता है। चलो आप देख लेना। मान के चलो ये है रोड, स्ट्रीट मान के चलो ये है, ठीक है। नेम, बिल्डिंग, फ्लैट नंबर ये है, फ्लोर नंबर 2 है। नियर बाय लैंडमार्क लिख देते हैं SBI बैंक। क्लियर है? यस सर। कभी आपने अपनी ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। यस सर। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो वो एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया कि कहाँ पे आपका एड्रेस है, कौन सा सर्कल, कौन सा वार्ड। अब इनमें से आप कोई भी डेटा फिल कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं ये डेटा पाटलिपुत्र में जाएगा, पटना स्पेशल में जाएगा, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में जाएगा। आपको क्या करना है, अपने स्टेट की वेबसाइट को ओपन करना है। अपने स्टेट की वेबसाइट का मतलब बिहार कमर्शियल टैक्स, यूपी कमर्शियल टैक्स, दिल्ली वैट, महाराष्ट्र कमर्शियल टैक्स, तेलंगाना कमर्शियल टैक्स। आ रहा है आपको समझ में? जिस स्टेट में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस है, उस स्टेट का वेबसाइट खोलोगे और उस स्टेट का आप देखोगे कि मेरा जो एड्रेस है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस का, वो मेरा किस वार्ड, सर्कल और सेक्टर यूनिट के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो ये एक एरिया है सारण का, ये GST ऑफिस कहते हैं ये सारण 1 में जाएगा। ये वाला एरिया सारण 1 में जाएगा, ये वाला एरिया सारण 2 में जाएगा, ये वाला एरिया पाटलिपुत्र में जाएगा, ये वाला एरिया पटना स्पेशल में जाएगा। बट आपको ये थोड़ी पता है कि कौन सा एरिया किस में जाएगा। क्या आपको पता है? नहीं। आपको क्या करना है, उस स्टेट की वेबसाइट खोल करके वार्ड सर्कल की लिस्ट निकालनी है और अपना एड्रेस मैच करना है। जिस वार्ड और सर्कल में जाना चाहिए उसको आप क्लिक कर दोगे। सर अगर गलती से मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया तो आपका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। यस सर। कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि पीछे से जो सिस्टम होता है ना, आपका एड्रेस को मैचिंग करते हुए एक सही जगह पे पहुंचा देता है, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बट आपको सावधानी रखनी है जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को बनाओगे। फिर ये तो हो गया स्टेट का जुरिडिक्शन। स्टेट समझते हो? बिहार। ये हो गया सेंटर जुरिडिक्शन, इसका मतलब दिल्ली। तो आप 2 टैक्स लगाते हो ना, IGST और CGST, CST। SGST। ये यहाँ पे पैसा किसके पास जाएगा? इसके पास। SGST वाला, CGST वाला किसके पास जाएगा? इसके पास। तो आपको कमिश्नर बताना है ये वैशाली डिवीजन
और रेंज आपको बतानी है। ये देखो यहाँ पे आपके छपरा की स्पेलिंग ये है, CHA नहीं है। दिखाऊं? छपिया, 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 यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। हाँ जी, इसका मतलब क्या? बोलो। सर पूछ रहा है कि जो जगह है वो रेंट पर है कि अपना है, उसमें ही बताना है। क्या बताया? सर मीन्स जहाँ हम लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो बिल्डिंग अपना है कि रेंट पर है, वो सर यहाँ देना है, उसका प्रूफ देना है। बिल्कुल ठीक, नोट करो। कंसेंट, कंसेंट का मतलब मेरे घर वालों के नाम पे है प्रॉपर्टी, तो मैं क्या लूंगा उनसे? सहमति। कंसेंट। लीज, किराए पे, अदर को छोड़ दो। ओन, मेरा खुद का है। रेंटेड, किराए पे। शेयर्ड, एक प्रीमाइसिस पे अलग अलग दो टेबल लगा करके हम और आप बैठे हैं, तो शेयर्ड हो गया। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं? देखो रेंट में कौन कौन से लगाने हैं। सर एक बार कंसर्न के बता दीजिए ना, कंसर्न क्या बताऊं? कंसर्न पर बता दीजिए ना सर। कंसर्न, कंसेंट क्या बताऊं मैं? कंसेंट हाँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा सर? तो मैं वही तो दिखा रहा हूँ सारे, और क्या दिखा रहा हूँ। कंसेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगाने हैं? कंसर्न लेटर लगा सर, कंसर्न लेटर। कंसेंट लेटर का मतलब क्या होता है? सर जिसके नाम से सर उससे मतलब कंसर्न लेटर बनवाना। हाँ, कि आप अपनी कंसेंट दे रहे हो, है ना? आप अपनी इच्छा से मुझे ये प्रीमाइसेस यूज करने के लिए दे रहे हो। कंसेंट लेटर के साथ बिजली का बिल, आपकी ओनरशिप का प्रूफ, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद। नोट कर लिया? जस्ट मैटर सिर्फ दो। तो इसमें यस सारे सर लीज, लीज में लीज एग्रीमेंट। ओन, मेरा खुद का है तो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट दूंगा ना अपना, साथ में म्युनिसिपल खाता कॉपी, खसरा खतौनी, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, बिजली का बिल। कितने डॉक्यूमेंट लगाने हैं? दो, कम दो से कम दो सर। दो। कम से कम 2। सर अगर कंसर्न रेंटेड है तो बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट। हाँ जी, आगे बोलो। सर बोल रहे हैं कि कंसर्न पर अगर लेते हैं तो उस पे कंसर्न लेटर और इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके नाम से लगा देंगे तो हो जाएगा सर। हाँ, उनके नाम पे होना चाहिए बिजली का बिल। रजिस्ट्रेशन करना था सर। हम्म। रजिस्ट्रेशन का आया हुआ था सर, वही उसके भाभी के नाम से बिजली बिल है, और भाभी ही ना लिखेगी उसके कंसर्न लेटर। अरे, आपकी भाभी है, भाभी के नाम पे बिजली का बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर भाभी के नाम पे प्रॉपर्टी है? सर भाभी के नाम पे बिजली बिल है सर। हैं? भाभी के नाम पर बिजली बिल है। फिर उसी कंसर्न लेटर, उसी कंसर्न लेटर बनाएंगे तो उसी का हस्ताक्षर चाहिए ना सर। कंसर्न लेटर उसी का ही चाहिए, और भाभी के नाम का बिजली का बिल चाहिए। यस सर। अब आपका एक्सपोर्ट करते हो, सर्विस सप्लाई करते हो, होलसेल बिजनेस है,
रिटेल बिजनेस है, फैक्ट्री है, जो है वो आप इसके अंदर डेटा आप डाल दो। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। आपका एक ही बिजनेस है तो सेव एंड कंटिन्यू आप कर दोगे। प्रोफाइल देखो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया। 96। मैंने आपको क्या कहा, आपका एक ही बिजनेस है, मैं इस पे गया। आप कहते हो कि एक और एड्रेस है मेरा, तो यहाँ पे तो एक ही एड्रेस आएगा। अगर आपका एक से ज्यादा एड्रेस है तो आप क्या क्लिक करोगे? एडवर्टाइजमेंट प्लेस। एडिशनल पे। अब जरा नोट करो, नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। हाँ जी, कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ना। तो पोर्टल, पोर्टल समझते हो, ये पोर्टल की बात कर रहा हूँ। पोर्टल मैक्सिमम 10 लेगा। पोर्टल मैक्सिमम 10 लेगा। अब किसके डालने किसके नहीं डालने वो आपको डिसाइड करना है कि किसके डालने। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, एडिशनल प्लेस ऑफ अ बिजनेस कितने लेगा पोर्टल। हाँ जी, कितने बिजनेस हो सकते हैं, कितने एड्रेस पे बिजनेस हो सकता है? मल्टीपल सर एड्रेस पे हो सकता है बिजनेस। 500, यस सर। और सर अभी तो सर 10 बताया था। 70, 90, 150, कितने? 200 हो सकता है या नहीं? यस सर, हो सकते कितना भी मैक्सिमम पोर्टल 100 लेगा। सेव एंड कंटिन्यू। अब आपका एक डेटा रह गया, क्या? गुड्स और सर्विस। अरे ये भी तो बताना है कि मैं कुछ गुड्स और सर्विसेज में डील करता हूं, करूंगा। तो आपको यहां पे बताना है HSN कोड। जैसे कि मैं लिखता हूं शर्ट, आ गया। यस। मैं कुर्ता, आ गया। क्लिक कर रहा हूं, देखो ऐड होता हो जा रहा है। जीन्स, आ गया। और बोलो, टाई, आ गया। डिलीट करना है, डिलीट कर दो। यहाँ पे गुड्स है, यहाँ पे सर्विस है। अच्छा, मैं सर्विस भी करता हूँ, कमीशन का काम करता हूँ, आ गया। जो भी आपको चाहिए, सेव एंड कंटिन्यू। यहां तक किसी को कोई डाउट? 98% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई और आपको रजिस्ट्रेशन करना आ गया। आपको रजिस्ट्रेशन करना आ गया। बिजनेस डिटेल में क्या डेटा जाएगा, लिखो चैट बॉक्स पे एक एक करके। बिजनेस डिटेल में क्या क्या डेटा आप लोगे क्लाइंट से, चैट बॉक्स में लिखना, बोलना नहीं। कोई नहीं लिखेगा क्या?
ट्रेड नेम, रीजन, बिजनेस, सर्टेन डेट, लायबिलिटी डेट, पैन, आधार, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये तो पार्ट ए में ले लिया था हमने, क्यों जी? पैन नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी तुमने तो पार्ट ए में ही ले लिया था, टीआरएन जनरेट करने से पहले। गुरमीत सिंह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस। अरे बिजनेस एड्रेस बिजनेस डिटेल में कहाँ डाला था? मैंने डाला था क्या? नहीं। बस बोलो पवन कुमार, लिख दिया? बिजनेस एड्रेस बिजनेस डिटेल में गया था क्या, या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में गया था? विशाल कुमार, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में गया था सर। विशाल कुमार, यस सर। लिखो यहाँ पे। अंकित राज पटेल, क्यों समझ में नहीं आ रहा क्या? प्रतीश सिन्हा, मनंजय कुमार, मोनू कुमार, प्रतीश सिन्हा ने लिखा ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डेट ऑफ लायबिलिटी, रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। उज्जवल कुमार, अंकित कुमार, उज्जवल सिंह, जीत कुमार। हाँ जी। प्रोमोटर पार्टनर में क्या क्या डिटेल मांगोगे? चैट बॉक्स में लिखो। इस वाले टाइम में प्रोमोटर पार्टनर में क्या डिटेल मांगोगे? ट्रेड की स्पेलिंग गलत है आपकी। लाइबिलिटी की स्पेलिंग गलत है आपकी। रीजन की स्पेलिंग गलत है आपकी। अंकित राज पटेल। एड्रेस डिटेल एंड फोटोग्राफ, बिल्कुल ठीक। रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा। ऑथराइज सिग्नेटरी आपको चेक बॉक्स लगाना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या डिटेल जाएगी? लिख के बताओ सब। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या डिटेल जाएगी? विशाल कुमार, यस सर। आउट कर दूं, रिमूव कर दूं? पवन कुमार, यस सर। लिखोगे नहीं क्या? बिजनेस एड्रेस, बिजनेस का क्या प्रूफ लगाओगे? और उसके बाद लास्ट में जाकर के गुड्स और सर्विसेज की मुझे यहाँ पे डिटेल देनी है। अब आधार ऑथेंटिकेशन पे आ गया। लिखो जरा। अगर मैंने आधार ऑथेंटिकेशन नो किया, क्या कह रहा है? आपके घर पे आएंगे। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नो किया तो आपके घर पे आएंगे, जो भी आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ अ बिजनेस का जो एड्रेस दिया, जहां से आप बिजनेस धंधा करना चाहते हो, वहां पे आएंगे और आपकी क्या करेंगे? साइट की वेरिफिकेशन करेंगे। क्या लिखा है? लिखा है Yes, sir.
अगर मैंने यस किया तो यस आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना है। आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं ये एप्लीकेशन सबमिट करूंगा, नोट कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, मैं जैसे ही ये एप्लीकेशन सबमिट करूंगा आपको एक ईमेल आएगा कि आप इस लिंक पे जा करके अपना आधार ऑथेंटिकेट करो। जैसे आप उस लिंक पे जाओगे आपको वो सीधा आधार की वेबसाइट पे ले जाएगा। आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर जैसे ही आप डालोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे कंप्लीट। ये प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाए। आपको आ रहा है समझ? तो यहाँ पे दो प्रोसेस हैं। आधार ऑथेंटिकेशन यस, यस करोगे तो ईमेल पे लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करोगे, आधार नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे प्रेस करोगे, सबमिट करोगे, तब आपकी एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नो करते हो तो आपके प्रीमाइसिस पे ऑफिसर आएगा और वेरिफिकेशन करके जाएगा, तब एप्लीकेशन सबमिट मानी जाएगी। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पे यस कर दिया, देखो प्रोफाइल 98% कंप्लीट हुआ, सेव एंड कंटिन्यू। अब 100% प्रोफाइल कंप्लीट आ रहा है। यस सर। वेरिफिकेशन में गया, चेकबॉक्स को क्लिक करोगे, नेम और ऑथराइज सिग्नेटरी पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे सर। सबमिट विद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सबमिट विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूंगा सत्यम, मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट कर दूंगा आपका क्या जनरेट होगा? कोड जनरेट ARN लिखो। TRN क्या था? टेम्पररी रेफरेंस नंबर। TRN कब जनरेट हुआ था? रजिस्ट्रेशन के वक्त। रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए के फिल करने के बाद TRN जनरेट होता है। TRN से पार्ट बी खुलता है, जैसे ही पार्ट बी को सबमिट करता हूं तो ARN जनरेट होता है। ARN मींस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। सबमिट कर दूं, आधार ऑथेंटिकेशन मत करना, ठीक है सत्यम? ओके सर। OTP दो सर ओटीपी। नहीं नहीं नहीं, अननेसेसरी, ठीक है? कल को ऑफिसर आए फोन करे ये हो वो, तुम ज्यादा इसमें इशू क्रिएट नहीं करना चाहते। जैसे ही OTP सबमिट होगा वैलिडेट करोगे, जैसे ही वैलिडेट करोगे आपका क्या बताएगा? योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड, योर ARN इज जनरेटेड। क्लियर है? यस तो रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना? यस सर। यस सर। किसी की कोई क्वेरी? यस सर। बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही, लिख के भी तो बता सकते हो। जो भी तभी हम रजिस्ट्रेशन किए। आपकी आवाज नहीं आ रही, लिख के भी तो बता सकते हो।
और किसी की कोई क्वेरी? बस ओके। यस सर। विदाउट रजिस्ट्रेशन में और विद रजिस्ट्रेशन में प्रोसेस तो सेम है ना सर? कोई इसका आंसर बता पाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं? विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट और विद रजिस्ट्रेशन मतलब? अरे इसका मतलब क्या हुआ विदाउट रजिस्ट्रेशन? आपकी आवाज नहीं आ रही, था ना ये वाला। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।